हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या बात कहना चाहते हैं, क्या बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किस चीज़ का एक्सप्रेशन उनके होठों पर या उनकी ज़बान पर आते आते रुक रहा है, बट कार्ड्स के थ्रू वो आप तक पहुंच जाए। हो सकता है आपके पर्सन ने रात में या जब कभी भी आपसे बातचीत हुई होगी तो बहुत कुछ एक्सप्रेस किया होगा, बट इस वक्त फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को करूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, लव सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। Practice compassion. See things from a fresh perspective. Okay. So there is a big chance कि सबसे पहली बात, काफ़ी दिनों से आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसे लोगों की भी रीडिंग है, कुछ ऐसे कलेक्टिव्स भी रीडिंग देख रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ के बाद अपने पर्सन से ब्रेकअप के बाद दोबारा से यूनियन में आए हैं। और अब जब वो यूनियन में आए हैं तो शायद आप एक बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह उनके सामने उनको फेस कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि अब आप बिल्कुल उस इंटरेस्ट में नहीं हैं, आपने अपने आप को बदल लिया है, या जो चीज़ें आपके अंदर एक गुमान या ख़दशात रखती थी, जब वो आंसर नहीं हुई तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ये कुछ स्पेसिफिक लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, ये मुझे उनकी एनर्जी पिक हो रही है। ऑन दी अदर साइड आपके पर्सन आपके लिए एक रिक्वेस्टिंग मोड में है। नंबर 15 आपका बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकती है आपकी। 15 डेज से ये सिलसिला चल रहा होगा, और एक रेजिस्टेंस आर्ग्यूमेंट में या डिस्कशन में आ रही होगी, जिसमें वो आपको एक कन्विंसिंग मोड में नज़र आ रहे होंगे कि वो जो चाह रहे हैं वो आप कहना, करना, समझना, अडेप्ट करना, बोलना, एक्सप्रेस करना शुरू कर दें। तो प्रैक्टिस कंपैशन, यानी कि कंपेनियनशिप से भी रिलेटेड है ये बात। कंपैशन इटसेल्फ आपको पता है कि वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड होता है। तो थोड़ा सा उनके लिए आप एक तो कंपैशन प्रैक्टिस करें कि आप वही चीज़ कर भी रहे हों, और जब करें तो इस तरह से करें कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपके पर्सन को मिले। सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, पुरानी बातों को भूल जाएं, और अगर इस वक्त नए जज्बे से इजहार और नए जज्बे से उमंगें डेवलप हो रही हैं, तो रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव से देखो। चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें डेवलपमेंटल फ़ेज़ में हैं, अभी मुख्तसर हैं, थोड़े दिनों में बढ़ जाएंगी, अभी सरफेस पर हैं तो प्रोग्रेशन में आ जाएंगी, प्रोग्रेशन से आएंगी तो मॉडिफाई होंगी तो डेवलप, पूरी की पूरी डेवलप हो जाएंगी। तो आपके पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं, एक तो ये कि आप प्रैक्टिस करें कंपैशन को, उनके टूवर्ड्स थोड़े से सॉफ्ट हों, बहुत ज़्यादा हार्श ना हों, और बहुत ज़्यादा कंडीशन सेट ना करें, अपने नॉर्म्स पे रिलेशन को ना चलाएं, और बस इजी हो जाएं, जैसे पहले थे वैसे हो जाएं। और अगर बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते तो बिल्कुल इस तरह से चीज़ों को डील करें कि जैसे ये सब कुछ अब नया हो रहा है, फ्रेश हो रहा है। इसमें हम किसी पुरानी कड़वी बात को या पुराने मिसहैप को लेकर बीच में नहीं आएंगे, और हर चीज़ को इस तरह से देखो कि जैसे ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा है। हालांकि आप बहुत ही सैड और बहुत ही उदास से इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस या आपका ट्रस्ट टूटा होगा या एक्सप्लॉइट हुआ होगा। तो आपने कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान अगर हुआ है तो, अदरवाइज़ बिल्कुल इसको मैं न्यूट्रल वे में लूँ तो वो आपके साथ एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव की उम्मीद रख रहे हैं कि आप हर चीज़ को एक फ़्रेश एंगल से देखें, और किसी भी चीज़ को पास्ट से रिलेट जो है ना वो ना करें। ठीक है ना। यहाँ से और देखते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से। व्हाट डू दे वांट टू से।
what do they want to say? What do they want to say? सेल्फ वर्थ, पैशन, पैशन की बात दोबारा आ गई, देन रिकवरी, ओके, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, डेस्टिनी। ठीक है, आप अगर बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने लगे हैं और इस थ्रोन पर उनको बिठाने की आपने बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़ी, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे होंगे कि अपने ऊपर इतना भी काम नहीं करना चाहिए कि सराउंडिंग के लोग नज़र ना आए। एक्चुअली ये तब भी होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, और फॉर ग्रांटेड लेने के बाद उनको ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो किस शिट में हाथ डालते चले जा रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेटी फील कराते थे और बहुत ही ज़्यादा लो फील कराते थे और एकदम से आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हुआ, आपने एक हद तक उनसे कम्युनिकेट किया, देन यू डिसाइडेड समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप, तो आपने अपनी वैल्यू को असेस किया और आपने कहा ठीक है, अगर इनको मेरी कदर नहीं है तो फिर मैं अपने तरीके से अपने ऊपर काम करूं, और आपने कर भी लिया। आपके ऊपर एक अवेकनिंग भी हुई है और आपको एक पोजीशन अपनी लाइफ में मिली भी है। तो हो सकता है वो आपसे इसमें एडजस्टमेंट की गुंजाइश कर रहे हो। आपने अपने किसी करियर को, किसी ऐसी फील्ड को बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आपने ऑप्ट किया और आपने उसमें अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि अगर कोई एक रिश्ते में रहते हुए मुझे वर्स्ट फील कराएगा तो फिर मैं अपनी स्किल पर, अपने टैलेंट पर काम करके अपने आप को फ्लरिश करके ये प्रूव कर दूँ कि खाली किसी एक कोई रिश्ता मुझे पाबंद नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपके पर्सन ने डेफिनेटली नोटिस की है, और इन अदर वर्ड्स वो आपको ग्रोथ जोन में देखने के बाद एक डिफरेंट पर्सन पा रहे हैं। दूसरी ये चीज़ वो लिटरली ये चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान किसी को खो देता है या उस सरफेस से उसको हटा देता है जिस पोजीशन पे वो था, तो फिर उसको उसके जाने के बाद ही अंदाज़ा होता है। जैसे मैं हमेशा अक्सर कहती हूँ कि हम मुर्दा परस्त कौम है। जब तक कोई हमारी ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी से चला ही नहीं जाता ना परमानेंटली, तब तक हमें उसके ज़िंदा रहने के वजूद का एहसास नहीं होता। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी हद तक रियलाइज़ हुआ है कि आपने मुश्किल वक्त जो है ना वो खुद ही काटा है, और कोई स्पिरिट गाइड्स ही आपके साथ थे, आपका फेथ सिस्टम ही शायद आपके साथ था। आप लिटरली कैसे किसी ऐसे मेंटोर या स्पिरिट टीचर्स के साथ थे, स्पिरिचुअल टीचर्स के साथ थे, जिन्होंने आपको बहुत मुश्किलों से निकाला है और मिराकुलस वे में निकाला है। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत डेस्परेटली आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि उनको छोड़ा ना जाए। यानी आपने अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर लिया, आपने अपने पैशन को, अपने गोल को अचीव कर लिया, आप हर तरह से रिकवर्ड हैं। तो ये जो प्रैक्टिस कंपैशन की बात है कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है, तुम ये कर सकती हो या कर सकते हो, तो मुझको अपने आप से दूर ना करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो, ताकि तुम्हारे थ्रू मुझे भी अपनी ज़िंदगी की मंजिल जो है ना वो मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि शायद लफ्ज़ी तौर पर इंसान किसी को भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी इंसानी फितरत ऐसी है कि हम अपने मकाम को ऊपर वाले की ज़ात के ज़रिए से नहीं पनपते। हम ये नहीं समझ पाते कि जो है उसने हमको क्या अता किया, उसने हमको क्या ब्लेसिंग्स दी। हम लोगों की तारीफ़ के मोहताज होते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे ना तो ही हम अच्छे हैं। हम खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो हम ग्रूम हो रहे हैं। हमारी जब तक कोई तारीफ़ नहीं करा, कोई रिकग्निशन नहीं देता, तब तक हमें यकीन नहीं आता। और ये चले एक हद तक ये बात ठीक भी है। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको ये लफ्ज़ी तौर पर नहीं कह सकते कि उन्होंने आपके अंदर ये सिग्निफिकेंट मूड्स देखे हैं, लेकिन उन्होंने विटनेस किया है। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर वो आपसे ये तमाम बातें टैरो के थ्रू कह रहे हैं कि आप देखें ना वो कैसे, उनको मालूम है कि वो आप पे रिलाय करते हैं और आप उनका हाथ थामे रहेंगे, तो उनकी भी एक यूनिवर्सल, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। वो बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ आपका हाथ थाम कर बहुत ऐसी जगहों पर पहुंच सकते हैं जहां पर वो डेस्टिनेशंस जो होती हैं वो मोरल्स पर होती हैं, वैल्यूज़ पर होती हैं। तो दिस इज़ समथिंग व्हाट योर पर्सन एक्चुअली इज़ ऑब्जर्विंग एंड दे वांट टू से। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द अदर डेक्स व्हाट डू दे वांट टू से। What do they want to say? Sorry.
कार्ड नीचे गिर गया है। पहले कार्ड्स आते जाएंगे, मैं फिर इनको बाद में करती चली जाऊंगी। व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से। चलिए, what do they want to say? I still don't have all the answers. ये जो खफगी और नाराज़गी वाला चेहरा है, आपके बहुत सारे सवालात के जवाब इनके पास नहीं होंगे। Do you even care? मैं इसको नरेट बाद में करूँगी। Now it is not the time. Then I am terrified. What do they want to say? Your family won't like me. I'm sorry. Do you see me that way? Have I lost everything? No. You hurt me, but that's okay, I guess. And the last card, I'm afraid. I'm too afraid to talk. शायद अभी कुछ सेकंड्स पहले ही मैंने ये बात कही थी कि वर्ड टू वर्ड हो सकता है इन्होंने ये बातें आपको कहीं ना हो, लेकिन टैरो के थ्रू ये वो बातें हैं जो वो लिटरली आपको कहना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी बातें जब आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ हुई होगी तो डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट होते हैं। आपने कुछ सवालात उठाए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि मेरे पास अभी तक उन सवालों के जवाबात नहीं हैं, और क्या आप आज भी इनकी इतनी फ़िक्र करते हैं? क्या तुमको आज भी मेरी परवाह है? क्योंकि अभी तो ये सही वक्त है ही नहीं, अभी तो ये वक्त ही नहीं है वो। मुझे खौफ बहुत रहता है, मैं खौफज़दा बहुत रहता हूँ, मैं डर बहुत ज़्यादा लगता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती, तुम भी मुझे पसंद नहीं करती या करते। मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ। क्या तुम मुझे उस नज़र से अब भी देखती हो या देखते हो? मुझे तो लगता है कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, और कभी कभी लगता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी सब कुछ ऐसा है, लेकिन तुमने भी मुझे हर्ट किया है। बट ठीक है, इट्स ओके। शायद जो कुछ भी हुआ उसमें मैं ये चीज़ डिज़र्व करता था या करती थी, लेकिन मुझे इन तमाम बातों पर, इन तमाम टॉपिक्स पर खुल कर बात करने में बहुत डर लगता है। और कभी कभी आपको टेक्स्ट मैसेजेस पर या फ़ोन पर इन्होंने, जब कभी भी आप टू द पॉइंट आकर उस मुद्दे पर, उस पॉइंट पर आने वाले होते होंगे ना, तो ये बात घुमा देते होंगे। तो आपके पर्सन व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डर है। वो आपसे बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशंस में नहीं जाते, क्योंकि अगर वो डीप कन्वर्सेशंस में जाएंगे तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाबात देने पड़ेंगे। और अगर इस तरफ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को देखूं तो शायद इसीलिए शुरू में कार्ड आ गया था कि हर चीज़ को फ्रेश अंदाज से देखो, पुरानी बातों को छोड़ो, क्योंकि पुरानी बातों में शिकवे हैं, पुरानी बातों में सवालात हैं, पुरानी बातों में राइट्स हैं, पुरानी बातों में वो चीज़ें हैं जो कि क्लेम करती हैं कि मेरा हक़ क्या है, मेरा हक़ क्या था, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे क्या मिला, मुझे क्या दिया गया। तो व्हाट डू दे वांट टू से, दीज आर द थिंग्स जिसमें हर तरफ दो एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं कि एक तरफ आपके पर्सन सिर्फ आपकी तवज्जो चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो सिर्फ इस बात को एक्सप्रेस करते हुए डर रहे हैं कि उनको डर लगता है कि वो ये बोलें भी बात या नहीं। क्योंकि जो इंसान डर रहा है उसने यकीनन अपने एंड पर कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी ज़रूर की है, जिसकी वजह से वो आपसे खुलकर इजहार नहीं कर सकता। जहाँ पर किसी ने टूट के भरपूर और ओवर फ्लडेड कर दिया हो, ओवरवेलमिंग इमोशंस कर दिए हों, तो वो फिर ऐसी इनसिक्योरिटी में नहीं होता। सो व्हाट डू दे वांट टू से, देयर इज़ अ फियर, देयर इज़ अ इनसिक्योरिटी, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बेगिंग, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं, और चेक करने के साथ साथ क्लैरिफाई करेंगे और फिर इस रीडिंग को एंड करेंगे। चले रीडिंग को एंड तक देखिएगा, मैं आपके लिए एक बोनस करूँगी, ठीक है ना। देखते हैं जनाब कि what do they want to say, what do they want to say, what do they want to say, what do they want
to say? What do they want to say? Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. High Priestess, Pisces. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 10-10. देखें, या तो बहुत अरसे बाद जाके आपको कोई अपने इस रिलेशनशिप की ना रियलिटी पता चली, और जब रियलिटी पता चली तो आपको अंदाज़ा हुआ, आपको ये पता चला कि आप शायद कभी भी इनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी और पार्ट थे ही नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो शुरू हो रही है, जो फरेब और जो धोखा आपने खुद महसूस किया ना, वो अब ये महसूस कर सकते हैं। पीछे गुंबद बना हुआ है मस्जिद का और साथ में एक चर्च टावर बना हुआ है, तो हो सकता है इनके ऊपर एक स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो रही हो, जो कि इनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास दिला रही हो कि मैंने सही नहीं किया, मैंने धोखा दिया। एक चीज़ और कि आपके पर्सन जो हैं, जो आपसे बात कहना चाहते हैं, वो कन्फेशन में कह नहीं सकते कि इनकी एनर्जी बहुत इन एंड आउट रहती है, और अब ये ब्लेम आपको डालते होंगे कि तुम तो अपनी सहूलत के हिसाब से मुझसे बातचीत करते हो, कि तुमको तो जब वक्त मिलता है तभी जब तुम्हारे पास वक्त होता है तब तुम मुझे मैसेज कर लो या कॉल कर लो, वरना वो डेस्परेशन अब ख़त्म हो गई। जबकि इनका शुरू से तरीक़ाकार आपके साथ ऐसा ही रहा होगा। आपने या तो आप बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या आपका ख़ुद का टैरो रीडिंग का आपका टैलेंट है, या आप टैरो रीडर हैं, या आपने टैरो रीडिंग के थ्रू बहुत सी चीज़ें इंक्वायर करके अपने पर्सन को हैंडल कर लिया, और आपको जब हकीकत का पता चल गया तो ये चीज़ बाद में आके जब कंफर्म हुई तो देन यू रियलाइज़ दैट इट वाज ऑल फेक। तो और फिर आपने ये बात इनको बावर भी कराई कि मुझको बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से ये सब चीज़ें पता चली हैं। अब वो ऑथेंटिक सोर्सेज शायद किसी को एजेंट समझ रहे होंगे, लेकिन जो बातें आपने रिवील की वो सच रिवील की। तो व्हाट डू दे वांट टू से? देयर इज़ अ काइंड ऑफ निदामत, शर्मिंदगी नज़र आ रही है। वो चीज़ें जो वो शायद आपको कहना चाहते हैं ना, वो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। उनको भी वो आपको बताना चाहते हैं कि किसी ने उनको डिच किया है, किसी ने उनको धोखा दिया है, उन्होंने अपनों से धोखा खाया है, किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट और बहुत ही अपनी मर्ज़ी पर, अपने नॉर्म्स पर मेरी ज़िंदगी में इंटरवीन करता था, आता था जाता था। मैंने उस पर भरोसा किया और मुझे उसकी तरफ से बहुत धोखा मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं तुम्हारी साइलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ। तुम अब ज़्यादा ओपन नहीं हो, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते बातों को, तो ये तमाम चीज़ें मुझको थोड़ा इरिटेट करती हैं। लेकिन तुम्हारी इंट्यूशंस का मैं कायल हूँ, तुम्हें पता चल जाता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मुझे ये चीज़ तुम्हारी पुल करती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एसोसिएटेड रहूँ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी है। मेरी लाइफ ऑलरेडी सेटल्ड थी, मैंने तुमसे कमिटमेंट की थी, मैं तुम्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहता हूँ, और इस तरह से मैनिफेस्ट करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में किसी और के होते हुए भी तुमको इस तरह से इमेजिन करता हूँ। ये मेरे एक्सप्रेशन में और ये मेरे इजहार में है। तो ये तो वो बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी कि ये बातें इनके माइंड में इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किस बात का, किस चीज़ का इनको धोखा और फरेब मिला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी ऐसे, हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई एक ऐसा पर्सन आ गया हो जो बहुत ही स्टेडी और बहुत स्लो हो, या फिर इनको ये धोखा और फरेब जो है ना वो रिवर्ट कर गया है। एक इतनी स्लो एनर्जी जो कि इन्होंने खुद आपके लिए रखी हुई थी, वो अब खुद इनके साथ हो रही है। यानी जो ये ट्रीटमेंट आपके साथ रखते थे, अब वो ट्रीटमेंट इनको आपकी तरफ से ऐसा मिल रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही शिटी फीलिंग है। तो शिटी फीलिंग जब इन्होंने आपको कराई, अब जब इनको खुद फील हो रही है, तो ये अपने वर्ड्स के थ्रू आपको ये कह नहीं सकते कि मेरे पास तुमको देने के लिए, या तुम्हारे पास अब मुझको देने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि पलट के आप भी कह सकते हैं कि मैं तो वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मेरे साथ होता था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द स्टार कार्ड। किसी सेलिब्रिटी के चक्कर में हो गए होंगे, या फिर इन्होंने आपको ग्रूम होते हुए देखा है, तो अब इनको लगता है कि यू आर अ स्टार नाउ एंड यू आर अ हीलर। और ये आपको ये तमाम बातें इसलिए भी बताना चाहते हैं, दे फाइंड यू अ वेरी गुड काउंसलर, और आपके पास जाकर इनको अपने तमाम वूंड्स भरते हुए नज़र आते हैं।
आप एक बहुत ही सूदिंग पर्सनालिटी, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आप लिटरली सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपकी स्किल्स ऐसी हैं जो पर्सन को कंफर्ट देती हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? दी हेरोफेंट, यस ये मैरिड थे, ये मैरिड हैं। हेरोफेंट कमिटेड पर्सन का, रिलेशनशिप में ऑलरेडी इंगेज्ड इन्वॉल्व पर्सन की इंडिकेशन भी करता है। अदरवाइज़ ये एक ऐसे पर्सन है जो आपसे सीनियर हैं बहुत एज में, लेकिन आपकी इन्फैचुएशन जो है वो मोहब्बत में बदल गई, तो आपको इनसे कुर्बत और जो है ना मोहब्बत डेवलप आपकी हो गई। तो ये इसलिए भी आपसे जो है वो ये आपको इसलिए भी ये बात बताना चाहते हैं बिकॉज दे फाइंड यू लाइक अ टीचर, दैट यू आर अ वेरी गुड गाइड। और 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई क्लैरिटी आई है माइंड में, इनको अंदाज़ा हुआ है कि जो डिसीजन पहले लिया था वो गलत था, जो डिसीजन अब लिया है वो सही है। तो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मे बी दे आर डिसाइडिंग समथिंग। ये कुछ दिनों में आपके साथ कोई बोल्ड बात कहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे, कोई ऐसी रिक्वेस्ट जो इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप इनके लिए कर लेंगे, लेकिन हो सकता है वो एक टेस्ट भी हो। वो ये टेस्ट इसलिए होगा कि आपकी पोजीशन को और आपकी फीलिंग्स को जानने वाली बात होगी कि आया ये अब भी उसी तरीके से मेरे लिए जज्बात इसके हैं या नहीं हैं, तो मैं ये डिसीजन की क्लैरिटी इससे शेयर करके दें। ठीक है, मैंने आपसे एक बोनस का वादा किया था, अब मैं आपके लिए एक एंजल आंसर्स निकालती हूँ। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ येस और नो में जवाब दूंगी, तो तमाम चीज़ों में अपने आप को ईजी कर लें। क्लोज़ योर आइज़ एंड थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अपनी आंखें बंद करें और अपने सवाल पर फोकस करें, मैं आपको उसका जवाब हाँ या ना में दूँ। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, फोकस, क्लोज़ योर आइज़ एंड थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अपनी आंखें बंद करें, सवाल पे फोकस करें, क्या आपके सवाल का जवाब हाँ में है या ना में? इट्स 60% yes and 40% in the mid. It's not completely no. ठीक है, लेट गो। चले मैं आपको इतना ही बताऊँ, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँ। मैंने आपको कहा था सिर्फ येस और नो में बताऊँगी, इतना बताऊँगी, वरना मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से एलैबोरेट कर सकती हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।